हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं हमारा सिविक्स का लेसन नंबर 3। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है पोलिंग एंड काउंटिंग्स ऑफ वोट। तो पोलिंग क्या होता है? वोट डालना, फिर उसके बाद उनकी काउंटिंग करना। तो यहाँ क्या बताया गया, द फाइनल स्टेज ऑफ एन इलेक्शन इज़ द डे व्हेन द वोटर कास्ट और पोल देयर वोट। जो फाइनल स्टेज होती है इलेक्शन की वो उस दिन की होती है जब वोटर जो है वोट डालते हैं। दैट डे इज़ यूजली कॉल्ड द इलेक्शन डे। इस दिन को क्या कहा जाता है? इलेक्शन डे कहा जाता है। एवरी पर्सन whose name is on the voter list can go to nearby polling booths situated usually in a local school or a government offices। अब ज़्यादा हर व्यक्ति जिसका नाम वोटर लिस्ट के अंदर होता है वो अपने आसपास के जो पोलिंग बूथ है वहाँ पर जाता है। और वहाँ पर जो कहाँ पर होते हैं, मोस्टली ये पोलिंग बूथ कहाँ पर होते हैं? लोकल स्कूल्स होते हैं आसपास के, या गवर्नमेंट ऑफिस जो होते हैं वहाँ पर होता है ये। वंस द वोटर गोज इनसाइड द बूथ, जब एक बार ये वोटर बूथ के अंदर जाता है, द इलेक्शन ऑफिसर आइडेंटिफाई हर, जो इलेक्शन ऑफिसर होता है वो उसकी पहचान करता है। पुट अ मार्क ऑन हर फिंगर, उसकी फिंगर पर एक निशान बनाता है। एंड अलाउ हर टू कास्ट हर वोट, और उसे अलाउ करता है कि वो अपनी वोट डालाए। एन एजेंट ऑफ ईच कैंडिडेट इज़ अलाउड टू सिट इनसाइड द पोलिंग बूथ। हर कैंडिडेट का एक एजेंट जो होता है उसे पोलिंग बूथ के अंदर बैठने की अनुमति होती है। एंड एंश्योर दैट वोटिंग टेक प्लेस इन अ फेयर वे, और वो ये इंश्योर करते हैं कि जो वोटिंग हो रही है वो सही तरीके से हो रही है। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट पेज पर, अर्लियर वोटर्स यूज्ड टू इंडिकेट who they wanted to vote for by putting a stamp on a ballot paper। सब पहले क्या होता था, जो वोटर्स थे वो एक किस प्रकार से वोट करते थे? एक बैलेट पेपर होता था, उसके ऊपर एक स्टाम्प लगाकर, जिस भी कैंडिडेट को वोट देनी होती थी ना उसके ऊपर एक निशान स्टाम्प का बना देते थे। तो इस तरह से वोट डालते थे। अब बैलेट पेपर क्या होता है उसकी डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है। बैलेट पेपर इज ए शीट ऑफ पेपर on which the names of contesting candidate along with the party name and symbols are listed। यहाँ तक है ये डेफिनेशन। बैलेट पेपर क्या होता था? एक पेपर की शीट होती थी जिस पर जो कैंडिडेट्स हैं उनके नेम, उनकी पार्टी के नेम, उनका सिंबल, ये सब लिस्ट किया जाता था। नाउ डे अब क्या इस्तेमाल किया जाता है? ईवीएम। ईवीएम की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अब इसको यूज़ किया जाता है। द मशीन शोज द नेम ऑफ द कैंडिडेट्स एंड पार्टी सिम्बल्स। अभी जो मशीन है ये दिखाती है कैंडिडेट्स के नेम, पार्टी के सिंबल। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट टू हैव देयर ओन सिम्बल्स अलॉटेड बाय इलेक्शन कमीशन। जो आज़ाद उम्मीदवार, मतलब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कौन होते हैं? जिनको कोई भी पार्टी टिकट नहीं देती तो खुद से अपना इलेक्शन लड़ते हैं, तो उनको भी जो सिम्बल्स हैं वो अलॉट किए जाते हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा। ऑल दैट द वोटर हैज़ टू डू इज़ टू प्रेस द बटन अगेंस्ट द नेम ऑफ द कैंडिडेट शी वांट टू गिव हर वोट। अब क्या होता है, जिसको भी वोट देना होता है उसके नाम के आगे का जो बटन होता है उसको जाकर वोटर जो है प्रेस कर देता है। वंस द पोलिंग इज़ ओवर, जब एक बार पोलिंग ख़त्म हो जाती है, ऑल द ईवीएम्स आर सील्ड एंड टेकन टू अ सिक्योर प्लेस। तो जब वोटिंग ख़त्म हो जाती है तो जितनी मशीन से उनको सील कर दिया जाता है, उनको एक सिक्योर प्लेस पर लेकर जाया जाता है। अ फ्यू डेज लेटर ऑन अ फिक्स डेट, कुछ दिन बाद फिक्स डेट को किसी भी ऑल द ईवीएम फ्रॉम अ कॉन्स्टिट्यूंसी आर ओपन, किसी भी जो कॉन्स्टिट्यूंसीज के जो ईवीएम है उन्हें खोला जाता है। ईवीएम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स। और उसके बाद क्या होता है? द वोट सिक्योर्ड बाय ईच कैंडिडेट्स आर काउंटेड। भाई किस कैंडिडेट को कितनी वोट मिली है उनको काउंट किया जाता है। द एजेंट्स ऑफ ऑल कैंडिडेट
कैंडिडेट्स आर प्रेजेंट देयर टू इंश्योर दैट द काउंटिंग इज डन प्रॉपरली। तो हर कैंडिडेट का जो एजेंट है वो वहाँ पर बैठा हुआ होता है, वो जो इंश्योर करता है कि हाँ भाई काउंटिंग जो है वो सही तरीके से हो रही है। द कैंडिडेट्स हु सिक्योर द हाइएस्ट नंबर ऑफ वोट फ्रॉम ए कॉन्स्टिट्यूंसी इज डिक्लेयर इलेक्टेड। ऐसा कैंडिडेट जो सबसे ज़्यादा वोट जिसको मिलते हैं कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर, उसे जीता हुआ घोषित कर दिया जाता है। इन ए जनरल इलेक्शन यूजली द countings of vote in all the constituencies take place at the same time। अब ज़्यादातर क्या होता है, जो गिनती होती है कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर वो सेम टाइम पर जो होती है और सेम डे होती है। टेलीविज़न चैनल्स, रेडियो एंड न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स दिस इवेंट विद। अब जो टेलीविज़न चैनल्स पर और रेडियो पर, न्यूज़ पेपर में ये सब रिपोर्ट जो है वो आती रहती है इस घटना की। विद इन अ फ्यू आवर्स ऑफ काउंटिंग ऑल द रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड। कुछ ही घंटों की काउंटिंग के अंदर जितना भी जो रिजल्ट है उसे डिक्लेयर कर दिया जाता है। एंड इट बिकम्स क्लियर एज टू हु विल फॉर्म द नेक्स्ट गवर्नमेंट। अब इससे एकदम क्लियर हो जाता है कि कौन जो है नेक्स्ट गवर्नमेंट बनाएगा। नेक्स्ट है आपका 3.3, व्हाट मेक्स इलेक्शंस इन इंडिया डेमोक्रेटिक। ऐसा क्या है जो इंडिया के अंदर इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक बनाता है। तो अब इसके अंदर क्या बताया गया है, वी गेट टू रीड अ लॉट अबाउट अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शन। हम जो है ज़्यादातर क्या खबरें पढ़ते रहते हैं, कई बार पता चलती है हमें खबरें कि अनफेयर प्रैक्टिस की गई है इलेक्शन के अंदर। न्यूज़पेपर एंड टेलीविज़न रिपोर्ट ऑफन रेफर टू सच एलिगेशन। अब इस तरह के इल्ज़ाम जो है न्यूज़पेपर के अंदर और टेलीविज़न के अंदर मोस्टली लगते रहते हैं उनकी रिपोर्ट्स में। मोस्ट ऑफ दीज रिपोर्ट्स आर अबाउट द फॉलोइंग। ज़्यादातर रिपोर्ट किस बारे में होती है। नंबर 1, इंक्लूजन ऑफ फॉल्स नेम। भाई जो फॉल्स नेम है उनको निकाला नहीं गया है। एंड एक्सक्लूजन ऑफ जेन्युइन नेम, जो जेन्युइन नेम है वो वोटर लिस्ट से बाहर है और इस तरह के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। सेकंड क्या है, मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ एंड ऑफिशियल्स बाय द रूलिंग पार्टी। में जो रूलिंग पार्टी है वो मिसयूज़ कर रही है गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ का और जो ऑफिसर्स हैं उनका। थर्ड क्या है, एक्सेसिव यूज़ ऑफ मनी बाय रिच कैंडिडेट एंड बिग पार्टीज़। वही बहुत ज़्यादा पैसे का इस्तेमाल कर लिया गया है रिच कैंडिडेट के द्वारा और जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं उनके द्वारा। एंड नेक्स्ट फोर्थ क्या है, इंटिमिडेशन ऑफ वोटर्स एंड रिगिंग ऑन द पोलिंग डे। यहाँ पर जो इंटिमिडेशन होगा, डराना धमकाना, ठीक है, और रिगिंग होगा पैसा वगैरह देना वोटर्स को। तो इस प्रकार से डरा धमका कर और पैसा वगैरह देकर उनको वोटर्स को ख़रीदना, मतलब एक किस्म से पोलिंग डे वाले दिन। तो ये हमें ज़्यादातर जो है दिक्कतें हमें न्यूज़पेपर में जो है या टेलीविज़न चैनल्स पे हमें देखने को मिलती है। मैनी ऑफ दीज रिपोर्ट्स आर करेक्ट। और बहुत सारी इसमें से जो रिपोर्ट्स हैं वो सही होती हैं। वी फील अनहैप्पी व्हेन वी रीड और सी सच रिपोर्ट्स। हम खुश नहीं होते ये सब देखकर इन रिपोर्ट्स को, बट फॉर्चुनेटली दे आर नॉट ऑन सच स्केल। लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं होती है सो एज टू डिफीट द वेरी पर्पस ऑफ इलेक्शंस। कि भाई जो इलेक्शंस का पर्पस है उसको ही ये ख़त्म कर दे। इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में ये सब घटनाएं नहीं होती हैं। दिस बिकम क्लियर इफ वी आस्क अ बेसिक क्वेश्चन, कैन अ पार्टी विन एन इलेक्शन and come to power not because it is popular support but through electoral malpractices। तो इससे क्वेश्चन उठता है क्या कोई पार्टी जो है सत्ता में आ रही है सिर्फ इसलिए कि कि भाई उसके पास पॉपुलर सपोर्ट है, या फिर सिर्फ इसलिए आ रही है कि उसने इलेक्शन के अंदर मल प्रैक्टिसेस की है। दिस इज़ अ वाइटल क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेट अस केयरफुली एग्जामिन वेरियस आस्पेक्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चंस। इसके अलग अलग जो आस्पेक्ट्स हैं इस क्वेश्चंस के वो हम देखते हैं।
एक्चुअल में यहाँ पर क्या बताने की कोशिश की गई है कि भाई ये सब अगर हो सकता है, बहुत ज़्यादा भी बढ़ सकता है, तो कैसे इसको हम इस सॉल्व करें मैटर को। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पर क्या है, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन करवाने वाली जो कमीशन है वो आज़ाद है हमारे यहाँ पर। वन सिंपल वे ऑफ चेकिंग वेदर इलेक्शंस आर फेयर और नॉट इज़ टू लुक एट हु कंडक्ट द इलेक्शन। एक सिंपल सा तरीका है कि ये इलेक्शन फेयर है या नहीं है इसको देखने का, कि हु कंडक्ट द इलेक्शन, कौन करवा रहा है इस इलेक्शंस को। आर दे इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट, क्या वो गवर्नमेंट से आज़ाद है। अब देखो गवर्नमेंट ही करवाएगी इलेक्शन तो क्या होगा, जो जीत रही है वही अपनी पार्टी को बार बार जिताई जाएगी, क्योंकि वो क्यों हारने की कोशिश करेगी। या उसके अंडर भी कोई होगा तो उसको कहेगी कि हमें ही जिताना है, तुम लोगों ने कुछ ऐसा करो। ठीक है, तो अब ये देखना बहुत ज़रूरी है कि जो इलेक्शन कंडक्ट करवा रहा है क्या वो आज़ाद है गवर्नमेंट से। भाई गवर्नमेंट की सुनने वाला तो नहीं है, उससे उसके अंडर तो नहीं है। और कैन द गवर्नमेंट और द रूलिंग पार्टी इन्फ्लुएंस द प्रेशर और प्रेशराइज देम, क्या मतलब कि रूलिंग पार्टी या जो गवर्नमेंट है क्या उसको प्रभाव में ले सकती है या उसको प्रेशर बना सकती है। डू दे हैव इनफ पावर टू बी एबल टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन, क्या उस संस्था के पास, उस ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या है कि भाई इतनी पावर है कि वो फ्री और फेयर इलेक्शन करवा सके। डू दे एक्चुअली यूज़ दिस पावर, और क्या जो उनके पास जो पावर है उनका वो सही से इस्तेमाल कर रही है एक्चुअल में। द आंसर ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस इज़ क्वाइट पॉजिटिव फॉर आवर कंट्री। तो हमारी कंट्री में इन सब क्वेश्चंस का आंसर पॉजिटिव है, मतलब सही है, ठीक है, वही हमारे पास है ये। इन आवर कंट्री इलेक्शन आर कंडक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट एंड वेरी पावरफुल इलेक्शन कमीशन। हमारे देश के अंदर जो ये इलेक्शंस हैं उनको कौन कंडक्ट करवाता है, एक इंडिपेंडेंट और बहुत ज़्यादा पावरफुल इलेक्शन कमीशन। इट enjoys द सेम काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस दैट जुडिशरी इंजॉय। जैसे जुडिशरी जो है हमारा सेक्शन क्या है, फ्री है ना, तो उसी प्रकार की जो पावर है वो इनके पास है, उतने ही ये फ्री है। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो इसका हेड होता है ना इलेक्शन कमीशन का, वो क्या है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इज़ अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसे कौन इलेक्ट करता है, जो प्रेसिडेंट है इंडिया का। शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार, आपसे ध्यान रखना। बट वंस अपॉइंटेड, लेकिन एक बार जब उसको अपॉइंट कर देता है ना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज़ नॉट आंसरेबल टू द प्रेसिडेंट और द गवर्नमेंट। तो ये जो इलेक्शन कमिश्नर है ये, इसकी कोई जवाबदेही नहीं होती, ना तो प्रेसिडेंट के अंडर रहता है और ना ही गवर्नमेंट के अंडर वो रहता है। इवन इफ द रूलिंग पार्टी और द गवर्नमेंट डज नॉट लाइक what the commission does, it is virtually impossible for it to remove the chief election commissioner। अगर जो रूलिंग पार्टी है और जहाँ गवर्नमेंट है उसको ऐसा लगता है कि ये जो कमीशन है सही से काम नहीं कर रही जैसा वो चाहती है, या उसको पसंद नहीं आ रहा उसका काम, तो बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाता है इसको काम से हटाना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। वेरी फ्यू इलेक्शन कमीशन इन द वर्ल्ड हैव सच वाइड रेंजिंग पावर एज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जैसी पावर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को है, बहुत ही कम इलेक्शन कमीशन जो वर्ल्ड की है उनको इस प्रकार की पावर मिली हुई है। इलेक्शन कमीशन इसी क्या है, शॉर्ट फॉर्म है इलेक्शन कमीशन की। इलेक्शन कमीशन टेक्स डिसीजन ऑन एवरी एस्पेक्ट्स of conduct and control the election from the announcement of the election to the declaration of the result। अब इलेक्शन कमीशन का क्या काम है, डिसीज़न लेना, भाई किस प्रकार से जो इलेक्शन है उस पर कंट्रोल बना के रखना है, उसको कंट्रोल में रखना है, उसको कंडक्ट करना है इलेक्शन को। कब से कब तक, भाई जब से अनाउंसमेंट कर दिए कि इतनी तारीख को इलेक्शन है, तब से लेके
फाइनल रिजल्ट जब घोषित करना है भाई ये जीत गया है कैंडिडेट, तब तक का उसका पूरा काम होता है कंट्रोल रखना इलेक्शंस पर। सेकंड क्या है, इट इम्प्लीमेंट द कोड ऑफ कंडक्ट एंड पनिश एनी कैंडिडेट और पार्टी दैट वायलेटेड इट। अब ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसको इम्प्लीमेंट करती है और पनिश करती है उस कैंडिडेट को या पार्टी को जो इसको तोड़ता है। थर्ड क्या काम है इसका, ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड द ईसी कैन ऑर्डर द गवर्नमेंट टू फॉलो सम गाइडलाइन। इलेक्शन पीरियड के दौरान जो इलेक्शन कमीशन है वो गवर्नमेंट को ऑर्डर दे सकती है कि वो कुछ गाइडलाइन को फॉलो करे। टू प्रिवेंट द यूज़ एंड मिस यूज़ ऑफ गवर्नमेंटल पावर टू इनहेंस इट्स चांस टू विन इलेक्शन, ताकि रोक लगाई जा सके गवर्नमेंट के मिसयूज़, भाई गवर्नमेंट अपनी पावर का मिसयूज़ ना कर सके ताकि उसे ज़्यादा चांस ना मिले जीतने का इलेक्शन के अंदर। और टू ट्रांसफ़र सम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, और कुछ जो सरकारी ऑफिसर्स होते हैं उनको भी ये ट्रांसफ़र कर सकती है। थर्ड क्या है इनका नेक्स्ट आगे, व्हेन ऑन इलेक्शन ड्यूटी गवर्नमेंट ऑफिसर वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन। ईसी के अंडर ही काम करते हैं जितने भी इलेक्शन ड्यूटी पर काम करते हैं जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, और किसके अंडर काम करते हैं, इलेक्शन कमीशन के अंडर काम करते हैं एंड नॉट द गवर्नमेंट के अंडर ये काम नहीं करते गवर्नमेंट ऑफिसर्स। इन द लास्ट 25 ईयर्स और सो, पिछले 25 सालों से द इलेक्शन कमीशन हैज़ बिगन टू एक्सरसाइज ऑल इट्स पावर एंड इवन एक्सपेंड दैम। जितनी भी इसकी पावर्स है उसने यूज़ किया है इलेक्शन कमीशन ने पिछले 25 सालों से और अपनी पावर को बढ़ाया है। इट इज़ वेरी कॉमन नाउ फॉर द इलेक्शन कमीशन टू रिपायरमेंट द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन फॉर देयर लैब्स। अब ये बहुत ही कॉमन हो चुका है इलेक्शन कमीशन के लिए कि वो गवर्नमेंट को डांट लगा सके उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, भाई वो क्या गलत कर रही है अपने जब काम कर रही है इलेक्शन कमीशन का, जब इलेक्शन चल रहा है तो कुछ अगर गलत करती है गवर्नमेंट तो उसको वो डांट लगा सकती है। व्हेन इलेक्शन ऑफिशियल कम टू ओपिनियन दैट पोलिंग वाज नॉट फेयर इन सम बूथ्स और एन एंटायर कॉन्स्टिट्यूंसी दे ऑर्डर और रिपोल। अब जब इलेक्शन करवाने वाले जो ऑफिसर्स हैं उन्हें ऐसा लगता है, जब वो अपना एक ओपिनियन बना लेते हैं कि जो वोट पोलिंग हुई है, जो वोट डाले गए हैं वो फेयर नहीं है कुछ बूथ्स पर या पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, तो वो ऑर्डर दे सकते हैं दोबारा से वोटिंग करने का कि दोबारा से वोट होगी। द रूलिंग पार्टीज ऑफन डू नॉट लाइक व्हाट द ईसी डज। जो रूलिंग पार्टीज़ होती हैं जो रूल कर रही हैं उनको ज़्यादातर ये बात पसंद नहीं आती कि जो इलेक्शन कमीशन काम करती है वो पसंद नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो उनको जो है बढ़ावा नहीं देती, गवर्नमेंट के अंडर रह के काम नहीं करती, इसलिए उनको अच्छा नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन क्या काम कर रही है। बट दे हैव टू ओबे, लेकिन उनको उनकी बात माननी पड़ती है इलेक्शन कमीशन की। This would not have happened if the election commission was not independent and powerful. ऐसा नहीं होता अगर इलेक्शन कमीशन आज़ाद और पावरफुल ना होती। अगर गवर्नमेंट के अंडर रहकर काम करती तब थोड़ी गवर्नमेंट की बात मानती, तब तो अपनी बात मनवाती। ठीक है, तो आज हम इतना ही टॉपिक करेंगे, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।